आविरावीर्मयेधि वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेदीय ऐतरेय उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार पूर्व पक्षी के ब्रह्म विद्या कर्मनिष्ठा ही हैं और कर्म संबंधिनी ही हैं, इस सिद्धांत का निराकरण कर रहे हैं। जो ब्रह्म विद्या के विषय में देखा जाता है दो व्यक्तियों को, एक तो जिनको ब्रह्म विद्या फल पर्यवसायिनी प्राप्त हो गई है, उन्हें कहा गया विद्वान। वह विद्या किसी भी आश्रम में रहने वाले को प्राप्त हो सकती है, चार आश्रमों में से। और विद्या उत्पन्न हुई विद्या जब समूल अध्यास की निवर्तक बनेगी तो उसका फल है उपाधिभूत कार्यक्रम संघात में से अहंता का अभिमान रूप अहमध्यास और तत्संबंधियों में ममाध्यास की निवृत्ति। द्वैत मात्र का बाधक है उत्पन्ना ब्रह्म विद्या। तो द्वैत मूलक जो कर्म है उसकी वह विरोधी होगी। तो कर्मीनिष्ठ यानी कर्मी अधिकारी को नहीं कहा जा सकता कर्म के मूलभूत द्वैत की बाधक ब्रह्म विद्या को। तो जब अध्यास की ब्रह्म विद्या से निवृत्ति होगी अर्थात बाध होगा, तो परमार्थतः ब्रह्म विद्या विद्वान को असंगता जो उसका स्वरूप है उसमें प्रतिष्ठित करेगी। तो विद्वान का संन्यास अर्थ सिद्ध होगा। अर्थ सिद्ध होने से उस अर्थ सिद्ध
संन्यास का शास्त्र भी अनुमोदन कर रहा है, तो शास्त्र का अतिक्रमण वो नहीं करेगा, उल्टा उसे फिर अद्वैत के संस्कार दृढ़ होने के बाद ही तो अद्वैत ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। तो फिर द्वैत संस्कारों से उसे प्रवृत्त होने के लिए प्रयत्नाधिक करना पड़ेगा। पहले द्वैत के संस्कार बुद्धि में सत्य प्रबल रहते हैं, उस समय अद्वैत ब्रह्म का निधिध्यासन करने में प्रयत्न करना होता है, और दीर्घकाल निरंतर अभ्यास से जैसा जैसा निधिध्यासन से अद्वैत संस्कार दृढ़ होता जाता है, तब जा कर के अद्वैत संस्कार शिथिल होगा, द्वैत संस्कार शिथिल होगा, अद्वैत संस्कार प्रबल होगा, तो अहम ब्रह्मास्मि बोध होता है। प्रबल संस्कार होता है प्रवर्तक। तो प्रबल संस्कार ब्रह्मज्ञ के बुद्धि में ज्ञान होने से अव्यवहित पूर्व में अद्वैत का था, वह प्रवर्तक नहीं है, द्वैत संस्कार प्रवर्तक है। तो फिर ब्रह्मज्ञ की जीवनचर्या कैसी चलती है, तो वह जीवन यापन के लिए भिक्षाटन अर्थात प्राप्त है, और भिक्षाटनादि का नियम भी अज्ञान अवस्था में उसने पालन किया था, सप्तागारत्वादि शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित। तो इसलिए वो क्या होगा कि ब्रह्म ज्ञान उत्तर काल में भी अर्थात प्राप्त जो भिक्षाटनादि है, जीवनार्थ प्राप्त का मतलब अर्थात प्राप्त, वह नियम से ही करेगा। उसके लिए बिना नियम विधि के भी नियम से ही उसकी प्रवृत्ति होगी, पूर्व संस्कार नियम के होने के कारण। इसलिए ब्रह्मज्ञ का नियम विधि अनुवादक है ब्रह्मज्ञ के लिए। स्वतः प्राप्त जो अर्थात प्राप्त जो भिक्षाटनादि का नियम है, उस नियम का भी विधान नहीं है, वो प्रयोजक नहीं है ब्रह्मज्ञ का नियम में। तो शास्त्र प्रयोजक नहीं है तो फिर अशास्त्रीय प्रवृत्ति होगी, अनियम से प्रवृत्ति होगी, ऐसा भी नहीं। उसका स्वभाव ऐसा है, नियम से ही भिक्षाटनादि करने का, इसलिए स्वभाववशात वैसा होगा उसका, ये बताया गया। इसलिए विद्वान सन्यासी जो होगा वह चाहे सन्यास आश्रमस्थ हो, उसका तो सन्यास सिद्ध ही है, और पूर्ववर्ती 3 आश्रमस्थ विद्वान का भी फलभूत जो सन्यास है वो सिद्ध ही है। उसका उसे पत्नी का अभिमान न होने से गृहस्थ नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मचारी आश्रमी, मैं ब्रह्मचारी हूँ और संध्या वंदन आदि मेरा कर्तव्य है, यह उसका अभिमान न होने से ब्रह्मचारी नहीं कहा जाएगा उसे। और वानप्रस्थ में मैं वानप्रस्थ आश्रमी हूँ, तपस्यादि श्रद्धापूर्वक करना मेरा कर्तव्य है,
यह अभिमान भी वानप्रस्थ विद्वान में न होने से उसका तत्तद आश्रम विहित कर्म कर्तव्य नहीं होगा, लेकिन वह यदि करता है तो उसके लिए चाहिए संस्कार, प्रबल संस्कार वैसे। लेकिन प्रबल संस्कार व्यक्तिगत जीवन का व्यक्तिगत कोई प्रयोजन उन प्रयत्नों से दिख नहीं रहा है उसे, इसलिए माना जाएगा कि अपने व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती 3 आश्रमी भी उन आश्रमों का जो कर्तव्य है उसका अनुष्ठान करने में प्रवृत्त नहीं होंगे, निवृत्तिपरायण रहेंगे। तो बिना करते हुए घर में रहेगा ऐसा पहले पूर्व पक्षी ने कहा था ना, तो फिर गृहस्थ कहाँ कहलाएगा? तत्तद आश्रमोचित कर्म ही नहीं कर रहा है तो वो तत्तद आश्रम ही नहीं कहा जाएगा। तो उनका अर्थात सन्यासी सिद्ध है, असंगता ही प्रत्येक के साथ होने से। असंगता रूप संन्यास विद्वत सन्यासी का स्वतः सिद्ध है, ये बात बताई गई। अब इसलिए जब विद्वान में रहने वाली ब्रह्म विद्या कर्मी निष्ठा है और कर्म संबंधिनी है, ये नहीं कहा जा सकता। ये कहा गया। अब जो अज्ञानी सन्यासी है उसका भी कर्म कर्तव्य नहीं है, अज्ञानी मुमुक्षु का भी। सभी अज्ञानी का सभी कर्म कर्तव्य नहीं होता। जिसके जीवन में कर्म रूपी बहिरंग साधन का प्रयोजन विवेकपूर्ण वैराग्य प्रकट हुआ है, साधन चतुष्टय संपन्न बना है, तो उसके लिए तो श्रुति उपरत शब्द से साधन चतुष्टय अंतःपाती उपरत शब्द से संन्यास का ही विधान करती है। उसका वो कर्तव्य संन्यास है, ज्ञान का साधनभूत अनुष्ठेय संन्यास है। उसे विविदिशा संन्यास कहा जाता है और विविदिशा संन्यास के अधिकारी को विविदिशु कहा जाता है। इसे आगे वाले ग्रंथ से भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। तो 17 नंबर पृष्ठ पर जो भाष्य में अंतिम पंक्ति है, अविदुषापि मुमुक्षुना, हाँ कहाँ से? टीका में अर्थ प्राप्त से इससे पहले कि बाद में? हाँ अच्छा, हाँ, विधेय अर्थवत्वात्, इसके बाद। तो विधेय अर्थवत्वात् इसके बाद की जो टीका है इसको देखिए। उसके बाद फिर अविदुषापि इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका देखेंगे। न च तस्यापि वैयर्थ्यम शंक्यम, इसमें तस्यापि शब्द से ग्रहण करना, ये जो विद्वान सन्यासी का अर्थात सन्यासी कर्तव्य सिद्ध हो रहा है ना, तो सन्यास यदि कर्तव्य है तो फिर विधेय बन जाएगा। और वो क्यों लेगा? जब निरतिशय आनंद उसके जीवन में आ गया तो कहते इसलिए
कि प्रेष उच्चार, पहले पूर्व में कहा था ना, प्रेष उच्चारण अभयदानादि वैध मुख्य संन्यास के जो धर्म है, उन धर्मों की प्राप्ति होगी। उस प्राप्ति के लिए विद्वान जिस सन्यासी तो बना ही हुआ है सन्यास आश्रम वाला, लेकिन पूर्ववर्ती 3 आश्रम में भी जिसको ब्रह्मज्ञान हुआ वह सन्यास के अर्थात सिद्ध जो सन्यास हैं, तो मुख्य सन्यासी में जो प्रेष उच्चारण आदि मुख्य धर्म होते हैं, उन धर्मों की प्राप्ति के लिए विधि सार्थक होगा। विधेः अर्थवत्वम, ये बताया गया था। अब आगे कहते हैं कि न च तस्यापि वैयर्थ्यम शंक्यम। इसमें तस्य शब्द से ये जो प्रेष उच्चारणादि प्रापक जो विधि वाक्य हैं, मुख्य धर्म का प्रापक जो विधि वाक्य हैं, उसे तस्य शब्द से लीजिए। और वह विद्वान सन्यासी के लिए मुख्य प्रेष उच्चारणादि धर्मों का प्रापक विधि भी व्यर्थ होगा, क्योंकि उन्हें अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए इसकी भी ज़रूरत नहीं है, प्रेष उच्चारण आदि की भी। ऐसा यदि कोई शंका, इस प्रकार की यदि कोई शंका करें तो सिद्धांती कहते हैं न च शंक्यम, इस प्रकार की शंका भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? तो विदुषी ही परमहंसे लोक संग्रहार्थत्वात्, तो जो परमहंस विद्वान है उसका इस प्रेष उच्चारण अभयदानादि विधि के द्वारा प्राप्त जो मुख्य धर्म है उन्हें स्वीकार करना, यानी वैध संन्यास लेना, व्यक्तिगत रूप से उनके लिए निष्फल होने पर भी लोक संग्रहार्थ हैं। तो देखो, ये आप्तकाम होते हुए भी विधि का पालन कर रहे हैं। तो जिसे वैध संन्यास की आवश्यकता है उसे ये प्रेरणा मिलेगी, शिक्षा मिलेगी कि हमें भी इन संन्यास आश्रम के मुख्य धर्मों का प्रापक विधि का अनुसरण करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। क्या क्या कह रहे, समझ में नहीं आ रहा। एक ही व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, विद्वान जो परमहंस सन्यासी है, ये कहा जा रहा है। तो विदुषी परमहंसे लोक संग्रहार्थत्वात्, विद्वान जो परमहंस सन्यासी होगा उसमें यह विधि का अनुसरण जो होगा लोक संग्रहार्थ होगा, लोक शिक्षार्थ होगा। ये विदुषी परमहंसे लोक संग्रहार्थत्वात् ये कहा गया, इसलिए वो विधि व्यर्थ नहीं होगा। आगे हैं तस्य तु संग्रहस्य पूर्वाभ्यस्त मैत्री करुणादि वासना प्राप्तत्वेन ब्रह्म विद्योपदेशादौ इव प्रयोजन अनपेक्षणात्। तो कहा लोक संग्रह भी क्यों करेगा, आप तो काम है, उसे क्या पड़ा है कि कोई किसी का उद्धार हो ना हो, वो लोक संग्रहार्थ भी
इस प्रकार का वैध संन्यास क्यों स्वीकारेगा? तो कहते हैं कि तस्य तु संग्रहस्य, तस्य संग्रहस्य से लेना लोक संग्रहस्य, ये जो लोक संग्रह है ना, इसके प्रयोजन की अपेक्षा विद्वान को नहीं है। ये तस्य तु संग्रहस्य का अन्वय करना प्रयोजन अनपेक्षणात् अंतिम पद के साथ। तो तस्य तु संग्रहस्य प्रयोजन अनपेक्षणात्, तो लोक संग्रह का प्रयोजन भी विद्वान चाहता नहीं है। तो कहा बिना चाहे फिर वैध विधि का अनुसरण करने में प्रवृत्ति कैसे होगी? बिना इच्छा के, प्रयोजन की इच्छा के। तो कहते इस प्रकार हो सकती है। इसके लिए उदाहरण है पूर्वाभ्यस्त मैत्री करुणा दी वासना प्राप्तत्वेन ब्रह्म विद्योपदेशादौ इव। तो पूर्वाभ्यस्त का मतलब है चित्त शुद्धि के उद्देश्य से पहले अनुष्ठित जो ये है मैत्री यानी मित्रता, ये मित्रता का अज्ञान अवस्था में अनुष्ठान किया इसलिए कि किसी के प्रति द्वेष बुद्धि न हो, तो मित्रता का व्यवहार किया है, करुणा का व्यवहार किया है, आदि शब्द से और भी लेना। और क्या होगा कि जिससे दूसरों का हित हो, ऐसा लौकिक हित पहले जिससे सिद्ध हो, ऐसी शिक्षा लोगों को देता आ रहा है। बाद में आध्यात्मिक जो श्रेय रूपी प्रयोजन है वह अपने से जो बाद में आए हुए साधक लोग हैं, उन स्वयं भी साधक है, वो भी साधक है, लेकिन नए साधकों का उपकार हो, उनका प्रोत्साहन बढ़े, उसके लिए किए गए जो साधन हैं उनको आदि शब्द से लीजिए। और ये करुणादि वासना प्राप्तत्वेन, तो इनका संस्कार पहले अज्ञान अवस्था में अनुष्ठित करुणादि का प्रबल हो जाएगा और उस संस्कार से ही प्राप्त है कौन? ये लोक संग्रह। लोक संग्रह के प्रयोजन की अपेक्षा के बिना भी लोक संग्रह कैसे होगा? तो उसको दिखाने के लिए कहा कि पूर्वाभ्यस्त मैत्री करुणादि वासना प्राप्तत्वेन, ये लोक संग्रह इनके संस्कार वशात ब्रह्मज्ञानी के द्वारा होगा। ये जो करुणादि की वासनाएं हैं, संस्कार हैं, वे ब्रह्म कृतार्थ होने पर भी अकृतार्थ को कृतार्थ करने के लिए आवश्यक साधनों में प्रवृत्ति कराने के लिए स्वयं भी उन साधनों का अनुष्ठान करेगा। लेकिन वो अनुष्ठान उसके अंदर अनुष्ठान काल में भी मैं कर रहा हूँ ये बुद्धि नहीं रहेगी, संस्कार वशात होगा। इसलिए भगवान कृष्ण जैसे गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारम। तो लोगों की दृष्टि से तो चातुर्वर्ण का सृष्टा मैं हूँ, लेकिन मेरी दृष्टि से, शास्त्र दृष्टि से और युक्ति से यदि मुझे पूछो तो विद्य अकर्तारम अव्ययम। मुझे जो भी मैं अवतार लेकर के करता हूँ उनमें से हरेक कर्तव्य का अकर्ता ही समझो, मेरा पारमार्थिक स्वरूप कोई करता नहीं है।
क्योंकि मैं अव्यय हूँ यानी निर्विकार हूँ, विकार रहित हूँ। तो जैसा भगवान कृष्ण का अनुभव है ऐसा ही ब्रह्मज्ञ का अनुभव रहता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ब्रह्मज्ञ को कहा है ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, मेरे में और ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है। तो वो पूर्वाभ्यस्त मैत्री करुणादि के वासना से ही प्राप्त रहेगा वैद संन्यास का अनुष्ठान। और ये वैद संन्यास का अनुष्ठान को या ये तृतीयांत को हेतु बना दो प्रयोजन अनपेक्षणात्, इसका कि जैसे साधक अवस्था में करुणादि के फल की अपेक्षा नहीं की साधक ने, निष्काम मैत्री करुणादि किया न लोगों पर, निष्काम दयादि की है, तो वैसे ही संस्कार हैं प्रयोजन की अपेक्षा किए बिना लोकोपकार करने की ही वासना होने से, तो जैसे ब्रह्म ज्ञान के पश्चात इन्हीं वासनाओं के कारण लोकोपकारार्थ उसका ब्रह्म विद्या के उपदेश में प्रवर्तन हो रहा है, प्रवृत्ति हो रही है। नहीं तो शास्त्र कहता है तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, और ब्रह्मनिष्ठ यदि ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं करेगा तो कठोपनिषद ने बताया न अवरेण नरेण प्रोक्त सुज्ञानाय प्रेष्ठ। तो जो मनुष्य शरीर में आत्माभिमानवान है वह अवर है यानी निकृष्ट है, और ऐसे निकृष्ट विद्वान के द्वारा वेदांत का उपदेश होने पर भी वह सुज्ञानाय न, सुष्टु ज्ञान उससे नहीं होता है, शब्दार्थ ज्ञान होने पर भी तात्पर्य अवधारण नहीं होता है। और ब्रह्मज्ञ तो जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञ हैं वह तो ब्रह्म विद्या का उपदेश भी क्यों करेगा, ये प्रश्न होगा ना, क्योंकि उसके अंदर तो उसका उपदेश के द्वारा जो प्रयोजन प्राप्त करना है उसकी भी आकांक्षा नहीं है। तो बिना प्रयोजन की प्रयोजन की आकांक्षा के जैसे ब्रह्म विद्या के उपदेश में प्रवृत्त होता है, ऐसे बिना व्यक्तिगत प्रयोजन के लोक संग्रह करने के लिए वो संन्यास विधि का भी वो पालन करेगा। ये यहाँ पर कहा गया ब्रह्म विद्योपदेशादौ इव, ये दृष्टांत के लिए है। आगे हैं यद्वा प्रारब्ध कर्माक्षिप्त देहेन्द्रियादि प्रतिभासेन अविचारित यावत् जीवादि श्रुति जनित कर्म कर्तव्यता भ्रांतौ तन्निवर्तनेन वा विदुषो युत्थान विधेहे अर्थवत्तु उपपत्ति ही इति भावः, ये पक्षांतर बताया जा रहा है। एक तो हुआ लोक संग्रहार्थ कर्म करेगा, यानी कर्म यानी वो वैध संन्यास का पालन करेगा ब्रह्मज्ञ। दूसरा पक्षांतर बता रहे हैं लोक संग्रह के लिए नहीं करेगा, लेकिन इस तब भी वैध संन्यास का अनुष्ठान ही प्राप्त होता है विद्वत सन्यासी के लिए भी, क्या नाम, ब्रह्मज्ञानी के लिए भी, अन्य आश्रमस्थ ब्रह्मज्ञानी के लिए भी वैध संन्यास ही कर्तव्य है। कैसे कहते इस प्रकार कि वा शब्द है पक्षांतर में, प्रारब्ध कर्माक्षिप्त देहेन्द्रियादि प्रतिभासेन,
तो प्रारब्ध कर्म के द्वारा आक्षिप्त जो देहेंद्रियादि प्रतिभास है, यानी बाधित कार्यकरण संघात है। कार्यकरण संघात में अहम अभिमान के बिना भी कार्यकरण संघात टीका कैसे हैं? तो कहा वो प्रारब्ध कर्म से टीका हुआ है, प्रारब्ध कर्म उसे टिकाए रखता है। तो प्रारब्ध कर्माक्षिप्त जो देहेंद्रियादि प्रतिभास है, यानी बाधित कार्यकरण संघात है, उससे क्या होगा? तो अविचारित यावत जीवादि श्रुति जनित कर्म कर्तव्यता भ्रांतो। तो अविचारित ये विशेषण है श्रुति का, यावत जीवादि श्रुति का। तो अविचारित जो यावत जीवादि श्रुति है, उस श्रुति से एक भ्रांति उत्पन्न होगी। यद्यपि श्रुति स्वतः प्रमाण होने के कारण उससे प्रमा ही होनी चाहिए, यथार्थ ज्ञान ही होना चाहिए, लेकिन भ्रांति भी हो जाती है। भ्रांति कब होती है और प्रमा कब होती है? तो विचारित श्रुति वाक्य से तो प्रमा ही होगी, और अविचारित श्रुति से भ्रम होगा, भ्रांति होगी। इसलिए यावत जीवादि श्रुति का विशेषण है अविचारित। तो अविचारित यावत जीवादि श्रुति से जनित यानी उत्पन्न जो कर्म कर्तव्यता की भ्रांति, तो जब तक जीवन है तो बाधित कार्यकरण संघात जब तक है तब तक तो ब्रह्मज्ञानी का भी जीवन है ना। तो भ्रांति होगी कि जैसे अज्ञानी को कर्म कर्तव्य है, नित्य अग्निहोत्र आदि, ऐसा ब्रह्मज्ञ का भी, गृहस्थ ब्रह्मज्ञ का भी यावत जीवादि श्रुति से उत्पन्न हुई भ्रांति से कर्म कर्तव्य ही हैं, ये प्राप्त हुआ, कर्म की कर्तव्यता। और कर्म कर्तव्यता क्यों हो रही? भ्रांति से। इसलिए वो जो भ्रांतो तन निवर्तनेन वा विदुषो युत्थान विधेहे अर्थवत्तोपपत्ति। तो तन निवर्तनेन में तत्शब्द से लेना कर्तव्यता की भ्रांति। ब्रह्मज्ञानी के बाधित कार्यकरण संघात से भी ब्रह्मज्ञानी प्रत्यवाय दोष से बचने के लिए कर्म करेगा, नित्य अग्निहोत्र आदि, ऐसा जो प्राप्त हुआ उसकी निवृत्ति के लिए, उस भ्रांति की निवृत्ति के लिए विद्वान विदुषो युत्थान विधेहे अर्थवत्व। तो ब्रह्मज्ञ के लिए जो संन्यास विधि है वो सार्थक होगी। भ्रांति की निवृत्ति के लिए अर्थवत्तो उपपत्ति इति भाव। इस प्रकार ये विद्वान सन्यासी आप्तकाम होने पर भी उसका वैध सन्यास कर्तव्य है, ये बताया गया। और इसमें दो ये बताए गए, या तो लोक संग्रहार्थ, नहीं तो अविचारित यावत जीवादि श्रुति से उत्पन्न हुई जो कर्म कर्तव्यता की भ्रांति है उसकी निवृत्ति, रूप प्रयोजन के प्रयोजन होगा वैध संन्यास का। अब जब ब्रह्मज्ञ का भी संन्यास कर्तव्य है, ये निश्चित हुआ, संन्यास विधि का नियम है। अब अविद्वान जो मुमुक्षु हैं उसका भी संन्यास कर्तव्य है, ये बता रहे हैं। तो टीका को देखिए, एवं विदुषो युत्थान प्रसादनेन विद्याया अकर्मी निष्ठत्वं साधितम्।
तो एवं व्युत्थान प्रसाधनेन, तो विद्वान के संन्यास की सिद्धि द्वारा, प्रसाधन है सिद्धि, तो ब्रह्मज्ञ के संन्यास की सिद्धि द्वारा विद्याया अकर्मी निष्ठत्वम साधितम, विद्या कर्मी अधिकारिक नहीं है, ये बात सिद्ध की। यानी पूर्व पक्ष का खंडन किया। पूर्व पक्षी ये कहना चाहते थे ना कि ब्रह्म विद्या कर्मी निष्ठा है, ब्रह्म विद्या में कर्मी निष्ठत्व है, यहाँ बताया अकर्मी निष्ठत्व को सिद्ध कर दिया। और तेनैव च तस्याः कर्मा संबंधोपि अर्थात साधित, तो तेनैव का अर्थ है विदुषो व्युत्थान प्रसाधनेन, तो जिस संन्यास की सिद्धि द्वारा अकर्मी निष्ठत्व बताया गया ब्रह्म विद्या में, उसी विद्वान के संन्यास प्रसाधन द्वारा, ये तेनैव का अर्थ निकलेगा, तस्या यानी ब्रह्म विद्याया कर्मा संबंधोपि अर्थात साधित, तो अकर्मी निष्ठत्व जिससे बताया गया उसी से कर्म असंबंध भी सिद्ध कर दिया गया, अर्थात सिद्ध हुआ। ये व्रत कथन हुआ। अब इदानीम इत्यादि का अवतरण है टीका में, कि इदानीम इत्यादि से टीकाकार अविदुषापि इसका अवतरण लिखते हैं। इदानीम विविदिशोरपि व्युत्थानं प्रसादयन् विद्यायाः कर्मनिष्ठत्वं कर्म संबंधित्वं च दुरापास्तम इत्याह अविदुषापि इति। तो इदानीम यानी आने वाले ग्रंथ से क्या किया जा रहा है कि विविदिशोरपि व्युत्थानं प्रसादयन्, विद्वान का व्युत्थान सिद्ध कर दिया। अब अविद्वान जो विविदिशु हैं, यानी जानना चाह रहा है, जिज्ञासु है, विविदिशु कहा जाता है जिज्ञासु को। तो जिज्ञासु है का मतलब अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा वाला है, तो अज्ञानी है, ब्रह्म विषयक अज्ञान है उसमें, इसीलिए तो विविदिशु है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाह रहा है। तो विविदिशोरपि व्युत्थानं प्रसादयन्, तो जिज्ञासु का भी संन्यास ही अनुष्ठेय है ज्ञान के साधन के रूप में, इसे सिद्ध करते हुए भगवान भाष्यकार ये बता रहे हैं कि विद्यायाः कर्मनिष्ठत्वं कर्म संबंधित्वं च दुरापास्तम, तो ब्रह्म विद्या कर्मी अधिकारिक होगी, कर्म संबंधिनी होगी, इसे दूर से ही निराकृत किया जा रहा है, इसका खंडन किया जा रहा है। तो भाष्य में है कि अविदुषापि मुमुक्षुना पारिव्राज्यम कर्तव्यम एव, तो अविद्वान जो मुमुक्षु है उसका भी पारिव्राज्य यानी संन्यास अनुष्ठेय है, कर्तव्य ही है का मतलब। तो कहा इसे अविद्वान मुमुक्षु का संन्यास कर्तव्य है, इसे बताने वाला श्रुति वाक्य वे बृहदारण्यक में है। कई एक श्रुति वाक्य हैं, उसमें बृहदारण्यक का वाक्य बता रहे हैं कि तथा च शांतो दांत इत्यादि वचनम प्रमाणम, तो अज्ञानी मुमुक्षु का पारिव्राज्य ही कर्तव्य है, यह
बताने वाला प्रमाण शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत, ये जो वाक्य है बृहदारण्यक का, ये प्रमाण है। तो इसमें जो उपरत शब्द है वह संन्यास को बताता है। उपरत सन यानी सन्यासी सन। ये सब शांतो दांत उपरतः इत्यादि जो है समाधि षट संपत्ति बताए ना, साधन चतुष्टय अंतपाती। तो इन 6 साधनों से संपन्न होकर के, तो शांत का अर्थ है शम नामक साधन से संपन्न हो करके फिर क्या करे, आत्मन्येव आत्मानं पश्येत का मतलब वो अंतरंग साधन का अनुष्ठान कर ले, स्वयं की ब्रह्मरूपता का विचार मनन और निधिध्यासन करें। उससे पहले इनसे संपन्न हो जाए, शम नामक साधन से, दम नामक साधन से, उपरति नामक साधन से, तितिक्षा नामक साधन से तथा समाधान नामक साधन से संपन्न हुआ साधक मुमुक्षु आत्मविचार में प्रवृत्त हो जाए। आत्मन्येव आत्मानं पश्येत, तो आत्मा में आत्मदर्शन है, यानी स्वयं आत्म विषयक ब्रह्म के रूप में दर्शन, स्वयं का ब्रह्म के रूप में दर्शन। स्वयं में आत्मदर्शन करना है का मतलब आत्मानम ये द्वितीयांत है ब्रह्म का परामर्शक, और सप्तम्यंत आत्मनि शब्द है बुद्धि कहो या स्वयं जीवात्मा का स्वरूप कहो उसका परामर्शक। तो स्वयं में ब्रह्म रूपता की अनुभूति करें, अर्थात जिससे अनुभव हो, अनुभूति तो अनुष्ठेय नहीं है ना, जिससे अनुभव हो ऐसे साधन अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करें। वे अंतरंग साधन हैं आत्मदर्शन के बताए गए मैत्री ब्राह्मण में श्रवण मनन निधिध्यासन, उसमें लग जा। तो यहाँ पर उपरत शब्द जो है सन्यासी के लिए आया है, और वो कौन है, वो कौन सा सन्यास, ब्रह्म ज्ञान का साधनभूत सन्यास। ये सब समाधि साधन ब्रह्म ज्ञान के हैं। तो थोड़ी टीका है, टीका को देखिए कि उपरत स्थितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत इति श्रुति शेष। ये श्रुति का शुरू वाले 2 पद तो मूल भाष्य में भाष्कर भगवान ने दिए हैं, शांतोदांत। उसके बाद में लेना उपरत स्थितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत, ये अवशिष्ट जो वाक्य शेष है। अब इसमें जो पहला शब्द है अवशिष्ट वाक्य में कौन, उपरतः, इसके विषय में कहते हैं टीकाकार कि तत्र उपरत शब्देन संन्यासो विहित इति भावः। तो शांतोदांत इस श्रुति में प्रयुक्त जो उपरत शब्द है यह संन्यास का विधायक है। उपरत शब्द का प्रयोग करके श्रुति ने ज्ञान के साधनभूत संन्यास का विधान किया है, विविदिशा संन्यास का विधान किया है। आगे हैं समाधि साधना नाम पौष्कल्येन अनुष्ठानस्य गृहस्थादिषु असंभवात् तद विधिनापि अर्थात आक्षिप्ते संन्यासे इति श्रुत अर्थापत्तिम अपि आह शमदमादिनांच इति। तो जो शमदमादिनांच वाक्य हैं इसका ये अवतरण है टीका में कि ये जो समाधि साधन है, एक साधन बताए किसके, आत्मज्ञान के।
शम दम उपरति शब्द से बताए गए साधन हैं आत्मज्ञान के। तो आत्मज्ञान हुआ इन साधनों का फल। तो कोई भी साधन अपने फल का साधक को प्रापक तब बनता है जब वह पर्याप्त रूप से अनुष्ठित होता है। भोजन क्षुधा निवृत्ति रूपी प्रयोजन का संपादक है। तृप्ति भोजन करने वाले के अंदर दिलाता है, लेकिन कब? ये थोड़ा ही कि 10 फुलके की भूख है और आधा फुलका खा लिया, उसके बाद बंद कर दिया खाना, तो न तो क्षुधा निवृत्ति रूपी प्रयोजन का और तृप्ति रूप प्रयोजन का संपादक हो पाएगा। पूरे 10 फुलके की भूख है तो वो 10 फुलका खा लेगा तो क्षुधा की निवृत्ति भी होगी और तृप्ति भी आएगी। का मतलब ये हुआ कोई भी साधन फल पर्यवसायी तब बनता है, फल का संपादक तब बनता है जब वह पर्याप्त मात्रा में जितना फल के लिए आवश्यक है उतना उसका उसी ढंग से अनुष्ठान होता है, तब फल का संपादक बनता है। ऐसे शम दम उपरत तिथि उपरति आदि जो साधन हैं, ये कुछ समय के लिए घंटा आधा घंटा के लिए मन को शांत रख लिया, कोई विक्षेप आदि न होने पर, विक्षेपक न होने पर, तो उतने मात्र से ब्रह्म विद्या रूपी फल का संपादक शम साधन नहीं बनेगा। ऐसे संन्यास यानी असंगता, त्याग, तो जब कोई श्रवण मनन कर रहे हैं या कहीं निकल गए तीर्थाटन में अकेले, तो उस समय तो घर का त्याग ही है। तो ये कालिक त्याग, थोड़े समय के लिए त्याग हुआ, इतने मात्र से वह संन्यास ब्रह्म विद्या रूपी फल प्रदायक नहीं होगा। उसके लिए पर्याप्त अनुष्ठान करना पड़ेगा, पुष्कल अनुष्ठान करना पड़ेगा। ये यहाँ पर कह रहे हैं टीकाकार कि शम दमादि नाम साधना नाम, शम दमादि जो साधन हैं वे पौष्कल्येन अनुष्ठानस्य, तो शमादि साधनों का पुष्कल अनुष्ठान हो जाए। पुष्कल का अर्थ है पर्याप्त, तो पौष्कल्येन यानी पर्याप्त अनुष्ठान हो जाए तब वो फल पर्यवसायी होंगे। तो फिर जिसमें इन शम दमादि साधनों का पुष्कल अनुष्ठान संभव हो, ऐसा 4 आश्रम में से एक आश्रम चुनना पड़ेगा। सभी आश्रमों में समान रूप से ये शम दमादि का अनुष्ठान संभव नहीं है। पूर्ववर्ती 3 अनुष्ठान में संभव नहीं है, 3 आश्रमों में संभव नहीं है, चतुर्थ आश्रम में संभव है। ये कह रहे हैं कि पौष्कल्येन अनुष्ठानस्य गृहस्थादिषु असंभवात्। आदि शब्द से ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ लेना। इनमें इन शमादि साधनों का पुष्कल अनुष्ठान असंभव होने से तद विधिनापि अर्थात आक्षिप्यते संन्यास इति श्रुत अर्थापत्तिम अपि आह। तो इसलिए क्या होगा, तद विधिनापि, और शम दमादि का विधान तो हुआ है और पूर्ववर्ती 3 आश्रमों में शमादि का फल प्राप्ति तक अनुष्ठान संभव नहीं है। तो फिर अर्थात समाधि की विधायक जो विधि है
इससे संन्यास आक्षिप्त होगा। 4 आश्रम हैं, उनमें से पूर्ववर्ती 3 आश्रम में इनका पुष्कल अनुष्ठान असंभव है, तो पुष्कल अनुष्ठान के बिना ब्रह्म विद्या भी असंभव है। तो फिर जहाँ समाधि का पुष्कल अनुष्ठान संभव है, ऐसे संन्यास की अर्थात प्राप्ति हो जाएगी। तो अर्थात आक्षिप्यते संन्यास, समाधि के विधायक वाक्य के द्वारा अर्थात संन्यास का आक्षेप होगा। इति श्रुत अर्थापत्तिम अपि आह, श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से भी संन्यास सिद्ध है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि शमदमादीनांच आत्मदर्शन साधनानाम अन्याश्रमेषु अनुपपत्ते। तो शमदमादि जो साधन है ये आत्मदर्शन के साधन हैं। शमदमादीनांच आत्मदर्शन साधनानाम, आत्मदर्शन है आत्म साक्षात्कार, उसके साधन है शमदमादि, और इनका अनुष्ठान अन्य आश्रमेषु अनुपपत्ते। तो अन्य आश्रम है पूर्ववर्ती 3 आश्रम, उनमें शमदमादि अनुपपन्न है, इनकी सिद्धि नहीं हो सकती पुष्कल रूप से। थोड़ी थोड़ी हो जाए तो उतने मात्र से ब्रह्म विद्या संभव नहीं है। तो थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। ये जो शमदमादीनांच आत्मदर्शन साधना नाम, यहाँ पर च शब्द है ना, उसका अर्थ करते हैं टीकाकार कि च शब्द उपरत शब्द समुच्चयार्थ। शमदमादीनांच में च शब्द उपरत शब्द का समुच्चायक है। और नेदम विद्वद विषयम, ये शमदमादि आत्मज्ञान के साधन का विधायक जो वाक्य है, यह विद्वान विषयक नहीं है, अपितु विविदिषु विषयक है। विद्वान यानी जिसको ब्रह्म साक्षात्कार हो चुका है, तद विषयक नहीं है, तद आधिकारिक नहीं है, अपितु विविदिषु आधिकारिक हैं। कहे विद्वत आधिकारिक क्यों न माना जाए? तो कहते इसलिए नहीं माना जा सकता कि तस्य साधन विधि वैयर्थ्यात्। तो तस्य यानी विदुषः, साधन विधि वैयर्थ्यात्, तो आत्मज्ञान के साधनों का विधान आत्मज्ञानी के लिए निरर्थक है। उन साधनों का तो जिनका विधान किया जा रहा है फल आत्मज्ञानी के पास है ही है, तो क्यों ये किया जाएगा? विधान निरर्थक हो जाएगा। तो आगे कहते हैं किंतु विविदिषु विषयम इति वक्तुम आत्मदर्शन साधनानाम इति उक्तम। तो इसीलिए आत्मदर्शन साधना नाम ये पद जोड़ दिया है समाधि के विशेषण के रूप में कि विविदिषु आधिकारिक यह विधि वाक्य है, ये दिखाने के लिए। श्वेताश्वेतर उपनिषद का मंत्र बताया जा रहा है, अत्याश्रमिभ्य परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यक ऋषिसंगजुष्टम इति च श्वेताश्वेतरे विज्ञायते। तो यहाँ अत्याश्रमी शब्द से लेना परमहंस सन्यासी को, आश्रम शब्द से लेना पूर्ववर्ती जो ब्रह्मचर्य आश्रम से लेकर के गृहस्थ आश्रम तक के आश्रम। नैष्ठिक ब्रह्मचारी को हंस सन्यासी कहा जाता है, उनको शिखा सूत्र भी होता है, और परमहंस होता है
शिका सूत्रादि का भी त्याग होने के बाद केवल आत्मनिष्ठा बनाने के लिए लिया गया संन्यास। तो अत्याश्रमी शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार कि ब्रह्मचर्यादीन हंसांतान आश्रम धर्मवतः आश्रमान अतिक्रम्य वर्तते परमहंस इति सो अत्याश्रमी शब्देन उच्यते इति तद्विधि अत्र प्रतीयते इत्यर्थ। तो अत्याश्रमी शब्द से परमहंस सन्यासी का ग्रहण किया जाता है और ये कहा जा रहा है कि ब्रह्मचर्य से लेकर के हंस सन्यासी तक के आश्रमों को कहा गया। आश्रम धर्मों का विधान यहाँ पर होने के कारण वो आश्रम धर्मों के अनुष्ठान के लिए विहित आश्रम है हंस सन्यासी तक के। इसलिए उन आश्रमों को कहा गया आश्रम धर्मवान आश्रम, और उनका अतिक्रमण करके जो स्थित है वो है परमहंस सन्यासी। वर्तते परमहंस इति सो अत्याश्रम शब्देन उच्यते और तद्विधि अत्र प्रतीयते। और ये परमहंस सन्यास की विधि अत्याश्रमीभ्य परमं पवित्रम प्रोवाचितम ऋषि संगजुष्टम से बताई गई है, यह प्रतीत होता है, ऐसा टीकाकार ने कहा। तो इसमें ऋषि संग शब्द का अर्थ किया टीका में, टीकाकार ने ऋषि संगजुष्टम का। ऋषि संगजुष्टम के दो अर्थ बता रहे हैं। ऋषि शब्द के दो अर्थ होने से, संघ का तो अर्थ है समूह, ऋषि शब्द का अर्थ जब मंत्र करेंगे तो मंत्र समूह से सेवित यानी प्रतिपादित। और ऋषि शब्द का अर्थ ज्ञानी भी होता है, इसलिए ऋषि संघ शब्द का अर्थ निकलेगा ज्ञानी समूह। तो ज्ञानी समूह से सेवित जो तत्व हैं, ऋषि यानी मंत्र समूह से प्रतिपादित या ज्ञानी समूह से सेवित जो तत्व हैं, उसको बताया गया है किसके लिए? अत्याश्रमी के लिए, यानी परमहंस सन्यासी के लिए। न कर्मणा इत्यादि की चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।